नाम क्या है आपका? शारिक बदर। शारिक बदर, कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। पहली बार वोट करोगे? ठीक है। तो अभी आपने चाचा को भी सुना, इस भाई को भी सुना आपने, तो एक मुझे बात बताओ, आपके लिए मुद्दा क्या है? आपके लिए मुद्दा, एक 19 साल के शारिक के लिए मुद्दा क्या है? देखिए, हमारे लिए मुद्दा वगैरह ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम जो चाहते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तो उस वक्त से गुंडागिरी और दहशतगर्दी आम हो चुकी है हिंदुस्तान में। यूँ तो पहले भी थी। एग्जाम्पल के साथ साथ बताओ, बच्चे तो ज़्यादा लोग समझेंगे। एग्जाम्पल क्या, सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं मैम। ठीक है, देखिए कि 2014 के बाद से आज तक, ठीक है, कितने जो है मंदिर और मस्जिद का झगड़ा उठा। ठीक है, अभी रामनवमी चल रहा है। ठीक है, हिंदुओं के जो भी त्यौहार हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से क्या डायरेक्ट मुसलमानों के टारगेट। मस्जिदें इतनी है, मंदिरें इतनी है, लेकिन फिर भी नाचेंगे मस्जिद के सामने। ठीक है, हैदराबाद में अभी कुछ दिनों पहले एक मस्जिद ढक दिया गया। ठीक है, फिर भी वहाँ पर माधवीलता बीजेपी की जो ये उम्मीदवार है वो उठी, और यानी इस तरह की नफरती जबान हर जगह चलती है। ठीक है, तो ऐसे वक्त में देखिए, और बीजेपी का कहना है कि जब वो अगर इलेक्शन में जीत हुई उनकी तो क्या हिंदुस्तान को बदल देंगे। अरे भाई, हिंदुस्तान तेरे बाप की डायरी है जो बदल दोगे? ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई ममालिक का सफ़र करके एक कानून बनाया, एक आइन बनाया। ठीक है, क्यों कि जिसके एक ऐसी प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार की जिसके साए में आकर पूरे हिंदू मुस्लिम यानी जितने भी मज़ाहिब है, जितने भी धर्म वाले हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पर चल सके। यार, ये गंगे जमनी तहजीब वाली हिंदुस्तान, गंगा जमनी तहजीब वाली हिंदुस्तान है। मुझे इस बच्चे ने 2-3 बातें बताई, लेकिन माधवी लता वाली बात पे, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ तो इस बात को क्लियर करना भी ज़रूरी है। अरे रुको यार, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गलती में जाएगा, ऐसे मत करो, गलती में जाएगा। तो उस वीडियो का भी क्लैरिफिकेशन माधवी लता ने दिया, वो उनके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। लेकिन अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, फिर आपको अपनी हितैषी पार्टी कौन लगती है? MIM तो आपकी बात करती है जी, वो सिर्फ MIM है। ओवैसी साहब की देखिए, आज पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो हुकूक तलफी हो रही है ना, जो हक मारे जा रहे हैं, मुसलमानों के हो, दलितों के हो, गरीबों के हो, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वाले हैं तो असदुद्दीन अवैसी और इम्तियाज़ जलील है। ये इस बात को बीजेपी भी मानती है और कांग्रेस भी मानती है कि भाई सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले, ठीक है, वो MIM ही है। ठीक है। अब इसमें मुस्लिम वोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम वोटर्स बिहार के अंदर अगर मैं बात करूँ तो RJD को वोट करती है ना, RJD को वोट, कांग्रेस को वोट करती है, कांग्रेस को वोट करती है। और आप मुझे व्यक्ति मिले, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, आपको मैं बताऊं, पूर्णिया किशनगंज, यहाँ से आपके MLA जो हैं वो जीते हैं ओवैसी साहब की पार्टी से, तो यहाँ के मुसलमान आपके ओवैसी साहब को भी वोट करते हैं। तो मैं RJD और कांग्रेस की बात करती हूँ, क्या इन्होंने कभी भी आपके भले के बारे में नहीं सोचा? तेजस्वी, लालू जी की मैं बात करूँ पुराने से, और अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूँ तो इन दोनों पार्टी, क्योंकि बीजेपी को तो वोट नहीं करता मुसलमान सीधा, तो मैं आपसे इन दोनों पार्टियों के बारे में पूछना। देखिए, अगर हमने इन दोनों पार्टी को वोट दिया, ठीक है, ये दोनों पार्टियां काफ़ी कई सालों से, पिछली कई सालों से हुकूमत में, ठीक है, अगर अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाती तो आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये हालत ना होती। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल चल रहे हैं, सरकारी स्कूल हालत बद से बदतर हो चुकी है। ठीक है, आप जाके सरकारी हॉस्पिटल में देख लीजिए, चाहे पूर्णिया हो, सदर अस्पताल जाके देख लीजिए, इतनी गंदगी पड़ी रहती है। आज इधर सरकारी हॉस्पिटल वगैरह, यानी हर निज़ाम दिरहम बरहम है, यानी गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी कर रखा है इन्होंने। ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट कह दे वो ठीक रहेगा। गोबर हालत बना रखी है इन लोगों ने। ठीक है ना, सरकारी काम एक भी ढंग से नहीं हो रहा है। ठीक है, इन दोनों पार्टियों पे सरासर कह रहे हैं कि लोगों ने सिर्फ आप लोगों का फायदा उठाया, बस ये सिर्फ हमने हर एक का यही कहना है ना भाई, हर एक का यही कहना है। ठीक है, अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी ढंग से आप लोग क्यों समर्थन करते हैं इन दोनों पार्टियों का? तेजस्वी की भी बात करूँ, कांग्रेस का भी, क्यों समर्थन करते हैं? समर्थन नहीं कर रहे हैं ना इसका, हम तो इनके मतलब ये अगर मैं आम मुसलमान की बात करती हूँ, आपने तो ओवैसी साहब को चुन लिया, लेकिन जो आज भी तेजस्वी और कांग्रेस को चुनते हैं, वो आपको क्या लगता है क्यों चुनते हैं? वो क्यों चुनते हैं मुझे इस पर नहीं, वो ठीक है, उनकी आंखों पर यूँ कहते हैं, गफलत की पट्टी पर ही। अभी मैंने एक भाई से पूछा, मुसलमान ने, भाई क्या दादा किनको वोट कर रहे हैं? वो बोले हाथ छाप को दे रहे हैं। क्यों? बोले वो अच्छे काम करते हैं। हमने कहा दिखा दो एक अच्छे काम। जो भाई पूरे निज़ाम दिरहम भरम, किसको अच्छे काम कर रहे हो तुम? ठीक है, जबकि हमने देखा ये बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिनमें कि असदुद्दीन अवैसी साहब ही हमारे हर बात को लेकर पार्लियामेंट में चलते हैं। ठीक है, जितनी सवाल ये असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट में उठाया, उतनी किसी की हिम्मत नहीं हुई उठाने की। मैं मानता हूँ, मैं कांग्रेस को गाली नहीं देता हूँ, माशाल्लाह, मैं भी कहता हूँ राहुल गांधी साहब, मैं असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद उन्हीं को मानता हूँ, उसके बाद किसी को नहीं। ठीक है, अवैसी साहब के बाद राहुल को मानते हैं, क्योंकि मैं गाली नहीं देता हूँ कांग्रेस को। मैं ठीक है, मैं खिलाफ नहीं हूँ उसका, खिलाफ तो मुकम्मल तौर पर बीजेपी और RSS के गुंडों का है। अच्छा जी, लड़ाई बीजेपी RSS, ये वो वाली कहानी हो गई कि भैया दो बिल्ली आपस में लड़ रहे थे और बंदर आके सारा मामला लपेट के चला गया है। आप और बीजेपी हो गए वो दो बिल्लियाँ,
और बीच में जो राजनीतिक दल जो आप लोगों का फ़ायदा, जो रोटियां उठा करके खा गई, वो आपकी यहाँ की आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक, और भी मैं अगर और लोगों से बात करूँ, आगे आइए। अगर बात करनी है तो ईमानदारी से कैमरे के सामने आइए और बात कीजिए सभ्यता के साथ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद निसार है। क्या नाम है? मोहम्मद निसार। मोहम्मद निसार, ठीक। क्या काम करते हैं भाई? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आलिम बन रहे हैं। आलिम बन रहे जी। हैं, ठीक। तो एक बात बताइए, मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो आपके हिसाब से क्या है? मैं मुस्लिम समाज की बात करती हूँ। अच्छा, मुस्लिम समाज हमको तो नज़र कुछ नहीं आता है, लेकिन हम तो तमाम मुसलमान भाई, समस्या कोई नहीं है आप लोगों के। सुना रहे हैं ना आपको, तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस बार जो अगर वोट देना है तो असदुद्दीन अवैसी को देना है। वोट के बारे में पूछा ही नहीं, मैंने समस्या पूछी। अब जैसे कोई डॉक्टर है, मरीज के पास जाके, हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, मुसलमानों के से नहीं, सिर्फ यहाँ पर यूँ कहती है देहात, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं। देहात में चाहे हिंदू है या मुसलमान, हर एक की समस्या एक ही है, ठीक है। समस्या और ये है कि देखिए, अब क्या साक्षरता मतलब एजुकेशन आपकी समस्या है? क्या जनसंख्या समस्या है? सुनिए, देखिए समस्या, अगर एक मिनट, रोजगार जाते हैं, काम नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है यहाँ पे। दिल्ली पंजाब जाते हैं काम करने के लिए इतना दूर से। यहाँ पे क्या है? यहाँ नहीं कोई फैक्ट्री है, नहीं कोई काम है, मजदूर क्या करेगा यहाँ पे? क्या कोई जो राजनीतिक दल आपके पास वोट मांगने आते हैं, आपकी समस्याओं पर बात करते हैं और उस पर काम करते हैं? कोई भी बात नहीं करता किसी चीज़ के लिए, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं, वोट लेके और चले जाते, जाके सो जाते हैं आराम से। बोलते भी नहीं होता वो सांसद में, वो बैठे रहते हैं चेयर लगा कर बिल्कुल। कौन है? डॉक्टर जावेद। डॉक्टर जावेद यहाँ के कांग्रेस के एमपी हैं। एमपी है, वो नहीं बोलते हैं, कुछ मुद्दा उठाते ही नहीं मुसलमानों के बारे में, क्या हो रहा नहीं हो रहा, अपना जीता चलेगा। मैं 5 साल में आज कल मैं पहली बार उसको देखा हूँ। उसके जो चेले वगैरह थे, उनसे पूछा भाई डॉक्टर जावेद कौन है, सारे से थे, तो बोला आगे बैठे हैं। बताओ, जब फील्ड में आएंगे तो आप लोगों को नहीं लगता कि जैसे वोट जो है वो मुसलमानों का मैं वोट कह रही हूँ, क्योंकि आप ही लोग हैं जो कांग्रेस को वोट करते हैं, आप ही लोग हैं जो तेजस्वी को भी सपोर्ट करते हैं, आरजेडी को भी, आप ही लोग जो है इनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों के वोट जो है वो कहीं ना कहीं कट रहा है परसेंटेज। अब क्यों नहीं कटेगा मैडम? एकजुट है सब, MIM, ओनली MIM। और भी लोगों से अगर बात करें, नाम बताइए अपना। मोहम्मद आरिफ। इन लोगों को यहीं पर शूट करना था? अच्छा, क्या नाम है आपका? MD आरिफ डगरवा से। जी। आप मुझे बताइए इस बार क्या हो रहा है यहाँ पर? जी, यहाँ असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर साहब जो हमारे हैं शेर हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए उसके लिए जो है कि यहाँ पर प्रोग्राम। शेर हैं तेजस्वी भैया क्या हैं? वो तो कहते हैं कि आप सब एकजुट हो जाइए, इधर उधर कहीं नहीं जाना। नहीं, वो तो बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी जी क्या गंदी राजनीति कर रहे हैं? गंदी राजनीति ये कर रहे हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव 5 साल से तैयारी किए, आप ही जो काम कर रहे हैं, आपको अगर मेहनत नहीं दिया जाएगा तो आपका कितना बुरा लगेगा। और कल आकर के उठा के बीमा भारती को जो है कि उसको टिकट दे दिया गया, जबकि पप्पू यादव ने अपना पार्टी को विलय करके कांग्रेस में सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद दगाबाजी कर दिया गया, अपने जात बरादर को नहीं छोड़ा तेजस्वी यादव। तो हम तो मुस्लिम हैं, हमको क्या पहचानेगा तेजस्वी यादव? बहुत बड़ा एलिगेशन जो है वो तेजस्वी जी पे आप लगा रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम हैं, जब अपनी जात बिरादर को वो नहीं समझे तो आप लोगों को क्या समझेंगे? फिर वो जो ये टोपी पहनते हैं, फिर उसके बाद इफ्तार पार्टी में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो क्या ये कोई छाप नहीं छोड़ता आप लोगों के ऊपर? नहीं, वो सब दिखावा है, बस लुभाने का कोशिश करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी मैं पहले भी यहाँ पर बनाया था, ये NH31 है, आपका NH31 है, प्रधानमंत्री का आता है। आगे जाकर के यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे एक पुल टूटा हुआ है, आज से 3 साल हो गया है, और एक ही रोड पे गाड़ी आ रही है और आए दिन वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। मेरा अभी घर वहाँ पर है, लेकिन आज तक चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या मोदी हो, उसको नज़र नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए वो लोग जो है कि ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग तो चूँकि बीजेपी से नफरत करते हो आप लोग, है ना? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा बीजेपी आप लोगों को क्यों पसंद नहीं आता, उन्होंने बोला कि हमें बीजेपी जी पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से आप लोग दूसरे पार्टियों में वोट डालते हो। फ़ायदा उठाती हैं क्या ये पार्टी आप लोगों का? फायदा नहीं, बीजेपी से तो सभी नफरत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का यहाँ बात नहीं है, कोई भी वोट नहीं कर रहे इस बार जो है कि जमानत जब्त होने वाला है बीजेपी का। ऐसा नहीं है, मैं भी घूम रही हूँ बिहार,
आप अपना बताइए, मुस्लिम समाज का बताइए, ऐसा नहीं। मुस्लिम समाज सभी सपोर्ट कर रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी साहब का जो है कि अख्तर ईमान जी जो है, फिर तो तेजस्वी जी का तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। कोई गड़बड़ नहीं होगा, एक तरफा जाएगा वोट और जो है कि पतंग छा भी यहाँ किशनगंज लोकसभा से निकलेगा। जिंदाबाद बोले ऐसे नहीं, जिंदाबाद नहीं, ये नारा थोड़ी हो रहा है वहाँ जिंदाबाद। नाम बताओ आप तो यहाँ भीड़ लगवा के जो है ना नारा उधर का खत्म करवा दिए हैं। बात जो समझिए आप एक बार आपका चैनल नाम का बताएं। जान सकते हैं हम कौन सा चैनल से? बीजेपी। अच्छा ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? नहीं पढ़ पाए भाई मेरे। हम तो ये बोल रहे हैं, कितना पढ़े लिखे पहले बताओ। पढ़े लिखे कुछ भी नहीं है, बस हम लोग किसान आदमी है, किसान के काम। नाम क्या है आपका? तो मोहम्मद सनोवर नाम है हमारा। हाँ, क्या काम करते हैं मोहम्मद? हम बस मकान का काम करते हैं, सरिया बांधते हैं सूरत, लुधियाना, हरियाणा, चंडीगढ़ में बस। थोड़ा अब इलेक्शन के बारे में बताओ मोहम्मद जी। इलेक्शन के बारे में क्या बताएंगे? इलेक्शन के बारे में तो अब बोल ही नहीं सकते हैं कुछ, लेकिन हम लोग वोट जो है पतंग छाप को ही करेंगे। हम लोग मुस्लिम समाज के जितना भी आदमी हैं पतंग छाप पे ही वोट देंगे। तो मुझे यहाँ पर मैंने हर तरीके के लोगों से बात की।